सनातन धर्माय। सनातन प्रवाह के इस अंक में आप सभी सनातनियों का स्वागत, अभिनंदन, सादर नमन। मेरे सनातनी भाई बंधुओं, आप जानते हैं कि भारतवर्ष में हिंदुओं के तिथि त्योहारों की संख्या अनेक है। समय समय पर अपनी तिथि त्योहारों और पर्वों के मनाने में एक सामान्य हिंदू हर तरह से अपना समर्पण दिखाता है और इस समर्पण की प्रक्रिया में वह कुछ घटनाओं से संबंधित पर्वों को भी जोड़ता है। घटनाओं से संबंधित पर्वों की जोड़ने की इसी प्रथा में किसी हिंदू संगठन के लिए उसका स्थापना दिवस एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक क्षण होता है। हमारे सामने समय समय पर प्रश्न उठते रहते हैं कि आखिर हम इन स्थापना दिवस जैसे पर्वों को क्यों मनाते हैं। तो आज हम किसी हिंदू संगठन के स्थापना दिवस को क्यों मनाया जाए, उससे क्या लाभ हैं और इस पर्व को मनाने में संगठन को आधारभूत विकास किस तरह से प्राप्त होता है, उसके बारे में हम अपना विचार रखेंगे। तो एक बार पुनः सनातन प्रवाह के पटल पर आपका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सनातनी भाइयों बंधुओं, हम जानते हैं कि हिंदू संगठनों के स्थापना दिवस समारोह के आयोजन से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। पहला चीज़ तो यह कि इससे संगठन की एकता और मजबूती बढ़ती है। जिस दिन स्थापना दिवस होता है उस दिन हम अनेकों की संख्या में उस संगठन के सदस्य, शुभेच्छु, सहयोगकर्ता एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में एक साथ सहभागिता करते हैं। तो इससे हमारी एकता को बल मिलता है, हमारे संगठन को मजबूती प्राप्त होती है। इसी तरह से जो लोग वहाँ उपस्थित होते हैं वे संगठन के बारे में जानते हैं, संगठन की नीतियों से परिचित होते हैं और संगठन की कार्यप्रणाली के साथ चलने का अपना संकल्प दोहराते हैं और संगठन की पहचान बनती है, संगठन को प्रसिद्धि मिलती है, संगठन को उसकी ख्याति प्राप्त होती है। हम तीसरे पायदान पर पाते हैं कि संगठन के उद्देश्यों की पुष्टि होती है। जब स्थापना दिवस आता है उस स्थापना दिवस पर हम जो संगठन के उद्देश्य होते हैं उनको लोगों के सामने रखते हैं और अपने उद्देश्यों की पुष्टि करते हैं कि हमने कितना सफ़र तय कर लिया है और कितना सफ़र अभी बाकी है और इस बचे हुए सफ़र को प्राप्त करने में क्या क्या प्रक्रिया अपनाएंगे और क्या क्या अन्य विचारधारा, कार्यक्रम और योजना लेकर के हम चलेंगे। हमारी इस प्रक्रिया का यानी समारोहों के मनाने की प्रक्रिया का चौथा लाभ होता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे सदस्य उस अवसर पर जुड़ जाते हैं जो पहले नहीं जुड़ने का मौका पा सके हैं, नहीं जुड़ सके हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे अवसरों पर हम देखते हैं कि लोगों के अंदर प्रेरणा की जागृति होती है और वे संगठन के बारे में जानकर संगठन के कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर के स्वतः कहते हैं कि कृपया आप अपने संगठन से हमको जोड़िए और इस तरह से संगठन में नए सदस्यों की भर्ती होती है, जुड़ाव होता है और संगठन आगे बढ़ता है, विस्तार को प्राप्त करता है। यही नहीं, पांचवें पायदान पे हम कह सकते हैं लाभ के रूप में संगठन अपनी गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाता है। उसकी जो अपनी प्रणाली होती है, कार्य की गतिविधियां जो होती हैं वह प्रचार को प्राप्त करती हैं और इतना प्रचार होता है कि जो
वर्ष तक भर में नहीं हो पाया, वह 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के कार्यक्रम में हो जाता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है, छठवां हमारा लाभ, संगठन को क्या लाभ मिलता है, वह है कि संगठन के सदस्यों को प्रेरणा और उत्साह मिलता है, उत्साहवर्धन होता है और वो अपने जिन कार्यों को करने में, संपादित करने में, सफलता प्राप्त करने में अपने को कमज़ोर महसूस कर रहे थे या निष्क्रिय पा रहे थे, उन्हीं कार्यों को नए उत्साह और नई ऊर्जा के साथ फिर से करने के लिए उस कार्य में वो जुड़ जाते हैं। इन लाभों के अलावा भी स्थापना दिवस समारोह के आयोजन से संगठन को अन्य तरह तरह के लाभ होते हैं, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने और समाज में अपनी भूमिका को मजबूत बनाने में संगठन को मदद मिलती है। यह तो रहा लाभ जो संगठन को सीधे प्राप्त होते हैं, लेकिन इस संगठन को चलाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, आयोजन में समारोह जब होता है तो उसमें एक आयोजन होता है और आयोजन के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, उस आयोजन को सफल बनाने के लिए, आयोजन के कार्यों को पूरा करने के लिए। तो उनके बारे में भी, जो लोग जुड़ते हैं, क्या लाभ होते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे। निश्चित रूप से हम जानते हैं कि जो व्यक्ति उसमें जुड़ते हैं उनके अंदर एक अलग तरह का आत्मसम्मान और गर्व का अनुभव होता है। वे उस कार्यप्रणाली से परिचित होते हैं जो उन्होंने कभी संपादित करने का मौका नहीं पाया या जो पूरा नहीं कर सके थे, और इस तरह से वे अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं, सम्मानित महसूस करते हैं। स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने से उन्हें निश्चित रूप से एक अलग तरह की गौरव की अनुभूति होती है और यह गर्व की भावना उनको आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करती है। दूसरा व्यक्तिगत लाभ होता है, नेटवर्किंग का एक अवसर मिलता है, यानी एक दूसरे से जुड़ने का, एक दूसरे के बारे में जानने का और एक दूसरे से अपनी विचारधारा को परिचित कराने का, या यूँ कहें कि एक दूसरे के साथ मिल कर के कार्य करने के लिए सामंजस्य स्थापित करने का मौका मिलता है। और सामंजस्य स्थापित करने का जो यह मौका मिलता है यह अद्वितीय होता है। इससे अनेक तरह के साइड से लाभ मिलते हैं। तीसरा लाभ जो व्यक्तिगत रूप में होता है वो हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है, और इस व्यक्तित्व के विकास से कार्यों में भाग लेने और स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने का जो फल मिलता है उससे सदस्यों को व्यक्तिगत विकास का अवसर भी मिलता है। निश्चित रूप से ये हम कह सकते हैं। चौथा लाभ होता है कि हमें सामाजिक जिम्मेदारियों का बोध होता है। जब हम कार्यक्रम में अपनी सहयोगिता देने के लिए कोई दायित्व अपने सर पे लेते हैं, अपने हाथों में लेते हैं, तो निश्चित रूप से उसे हम संपादित करते हैं, और उस संपादित करने की प्रक्रिया में निश्चित रूप से निष्ठा, जिम्मेदारी जैसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं। उन महत्वपूर्ण कारकों की वजह से व्यक्तित्व में एक अनुशासनपूर्णता आती है और हम अनुशासित होकर के जो है अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कार्यों को करते हैं। अगला चीज़ होता है कि हमारे कौशल का विकास होता है। हम पढ़ते हैं, सीखते हैं और अनुभव प्राप्त करते हैं दूसरों के सामने देख करके। लेकिन जब स्वतः काम करते हैं तो स्वतः कार्य करने का अवसर जो मिलता है उससे निश्चित रूप से एक अलग तरह की जागरूकता पैदा होती है और हमारे कौशल का विकास होता है। स्थापना दिवस के समारोह या आयोजन में भाग लेकर के सदस्यों को अपने विकास करने का भी अवसर मिलता है, और जैसे कि वे आयोजन, प्रबंधन और नेतृत्व करने में भागीदार बनते हैं, उसी तरह से उनकी प्रक्रिया को जानने, समझने, विश्लेषण करने का भी उन्हें अच्छा मौका मिलता है, अवसर मिलता है, और वो उसमें पारंगत बनते हैं। और महत्वपूर्ण बात होती है हमारे छठवें बिंदु पर कि हम भावनात्मक जुड़ाव पैदा करते हैं, एक दूसरे से आत्मीयता बनाते हैं, एक दूसरे के नज़दीक पहुंचते हैं और एक दूसरे के भावों को समझते हैं और भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, जो हमें अपनी संस्कृति को, साझा संस्कृति को, साझे संस्कारों को और साझी परंपराओं को एक दूसरे के साथ जोड़ने में मददगार साबित होती है। और इस अवसर पर यानी आयोजन के अवसर पर समारोहों के मनाने की प्रक्रिया में जो विधियां अपनाई जाती हैं, कदम दर कदम जो प्रणाली अपनाई जाती है, उससे हमें एक स्थान से दूसरे स्थान में जो भिन्नता है वह भी जानने का मौका मिलता है, और उस भिन्नता के साथ अपने को एडजस्ट करने में, समय के साथ साथ प्रतिकूल बनाने में भी एक अलग तरह का पायदान मिलता है, एक अलग तरह का माध्यम प्राप्त होता है। इन
व्यक्तिगत लाभों के अलावा स्थापना दिवस के समारोह में भाग लेने वाले सदस्यों को संगठन के उद्देश्यों और मूल्यों के प्रति अधिक जागरूक होने का एक अवसर प्राप्त होता है और उन्हें अपने जीवन में उतार करके सफलता पूर्वक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का माध्यम प्राप्त होता है। इन दो चीज़ों यानी लाभों के साथ जो हमने कहा कि संगठन को क्या लाभ होता है और व्यक्तिगत स्तर पर क्या लाभ होता है, हम एक चीज़ और भी यहाँ लेना चाहेंगे और वह यह है कि इस आयोजन को, इस तरह के आयोजनों को आधार बना करके किस तरह से हम उस संगठन का जो जिसका स्थापना दिवस है और जिसका कार्यक्रम हो रहा है, उस संगठन को क्या क्या और कैसे कैसे विकास के माध्यम दे सकते हैं। निश्चित रूप से हम जानते हैं कि संगठन के स्थापना दिवस समारोह के आयोजन को आधार बनाकर संगठन अनेक तरह के विकास के कार्य भी कर सकता है। इसमें सबसे बड़ा कार्य, जैसा मैंने एक पॉइंट बता दिया है पहले ही, कि नए सदस्यों की भर्ती होती है, नए सदस्य जुड़ते हैं और इस अच्छे अवसर से लोग आकर्षित होकर के संगठन में शामिल होने के लिए विशेष प्रयास करते हैं और वो निश्चित रूप से हमारी संगठन की क्षमता में वृद्धि करते हैं। दूसरा, इस तरह का जो है क्रम आता है संगठन की गतिविधियों को विस्तार देने का। स्थापना दिवस समारोह के आयोजनों के बाद संगठन अपनी गतिविधियों का विस्तार करता है और नए कार्यक्रमों और परियोजनाओं को शुरू करता है, जो एक अच्छा अवसर होता है और इसके बल पर जो है संगठन नई ऊंचाइयां छूता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। नए नए लक्ष्यों को जो निर्धारित किया है उसने, उसको पूर्णता को प्राप्त करता है। हम अगर तीसरी प्रणाली में जाते हैं तो संगठन आजकल जब भी कोई कार्यक्रम करता है, हिंदू संगठन भी उसी में है कि वो सोशल मीडिया का प्रयोग करता है और सोशल मीडिया के विभिन्न आयाम जो होते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप है, कोई अपना ऐप है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है इत्यादि पर अगर पहले से कार्य करता रहता है तो भी उसके कार्य करने की प्रणाली को परिमार्जन मिलता है, बढ़ावा मिलता है। और अगर कहीं पहले से वह उन प्रक्रियाओं से नहीं जुड़ा हुआ है, उस तरह के सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर रहा है, तो जब यह जुनून पैदा होता है कि हमारा संगठन अपना स्थापना दिवस जो मनाने जा रहा है वो अच्छे से अच्छे ढंग से संपादित हो, तो इस अवसर पर उसे यह एक अलग मौका मिल जाता है कि वह इन प्रणालियों को सीखे। कोई ट्विटर पे नहीं काम पहले से किए है तो ट्विटर कैसे चलाया जाता है, ट्विटर पर कैसे अपनी एक सार्थक उपस्थिति दर्ज कराई जाती है, उसकी प्रक्रिया को जाने समझे अपने साथियों के साथ या किसी अन्य माध्यम से। हमारा चौथा जो भाग होता है आज यहाँ डिस्कशन करने के लिए हम चाहेंगे, वह है कि संगठन के साथ सहयोग की भावना जो हमारे अंदर जागृत होती है, उससे निश्चित रूप से संगठन को विकास का आधार प्राप्त होता है। स्थापना दिवस समारोह के आयोजन के दौरान संगठन अन्य संगठनों और संस्थाओं के साथ सहयोग कर सकता है और अन्य महत्वशाली, प्रतिभाशाली और व्यक्तित्ववान व्यक्तियों के साथ जुड़ करके उनका सहयोग ले करके या उनको अपने मंच पे आमंत्रित करके या उन संगठनों के साथ एक मिला जुला कार्यक्रम आयोजित करके अपना प्रभाव बढ़ा सकता है और सहयोग ले सकता है और सहयोग दे सकता है। पांचवीं चीज़ इसमें आती है कि संगठन की वित्तीय स्थिति के बारे में जो हम साल भर अक्सर नहीं सोच पाते हैं, हमें इस अवसर पर अच्छे खासे वित्त की आवश्यकता होती है और हमारे अंदर स्वतः जागृति होती है। जब आवश्यकता बनती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के अंदर एक भाव बनता है कि हम उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या प्रयास करें, कैसे धनोपार्जन करें। तो इस तरह से हम विभिन्न प्रकार की प्रणाली अपनाते हैं अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए। संगठन की वित्तीय स्थिति मजबूत होती है और इन विभिन्न प्रणालियों से वांछित रूप से जो हम साल भर में आर्थिक स्तर नहीं प्राप्त कर सकते थे वह भी प्राप्त कर लेते हैं। हमारा धन संग्रह हो जाता है। यह धन संग्रह अगर हम अच्छे ढंग से करते हैं तो कभी कभी इतना होता है कि उस आयोजन को भी सफलतापूर्वक हम संपादित कर लें और कुछ बच भी जाता है। यह हमारी अपनी आयोजन समिति की विधि विधाओं पर निर्भर करता है, हमारी कार्यप्रणाली कैसे है और प्रबंधन कैसा है। आगे हम बढ़ते हुए बात उठाएंगे कि निश्चित रूप से जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो एक दूसरे से अनुभव साझा किए जाते हैं और अच्छे संगठनों में तो प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाता है और उस प्रशिक्षण आयोजन के द्वारा अपने
जो सदस्य सहभागिता दिखाते हैं विभिन्न प्रकार के दायित्व लेकर के, कोई उदाहरण के तौर पे मंच प्रबंधन का कार्य करता है, कोई भोजन प्रबंधन का कार्य करता है, कोई अतिथि सत्कार का काम करता है, कोई वक्तव्य देने का काम करता है, कोई मंच निर्धारण का काम करता है, कोई संचालन का काम करता है, और इस तरह से अनेक तरह के जो काम होते हैं, तो उनमें उनकी जो अपनी क्षमता होती है, कौशलता हो, उसको बढ़ाने के लिए जो अच्छे संगठन होते हैं वे प्रशिक्षण का निर्धारण करते हैं, उसमें प्रशिक्षण देते हैं। और हमारे संगठन के लोग जब इस तरह का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उस संगठन को जिससे वो जुड़े हैं उसको एक नया विकास का आधार प्राप्त होता है, जो अपने उन योग्य पदाधिकारियों, प्रशिक्षित पदाधिकारियों के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं तो हम कहेंगे कि हमारे सतही पायदान पर संगठन की नीतियों और प्रक्रियाओं का भी विकास होता है। निश्चित रूप से समारोहों के आयोजन से, विशेष करके स्थापना समारोह के आयोजन से संगठन की नीतियों और प्रक्रियाओं का विकास होता है। और हम जानते हैं कि स्थापना दिवस समारोह के आयोजन के बाद संगठन अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं का जो विकास होता है उस पर चिंतन मंथन करता है, उसका विश्लेषण करता है, किए गए कार्य और आयोजन की समीक्षा करता है, रिपोर्टिंग करता है, और इस तरह से उसको जो आने वाले वर्षों के लिए अपना मूलभूत ढांचा खड़ा करना होता है, आगे का उद्देश्य निर्धारित करना होता है, लक्ष्य निर्धारित करना होता है, उसमें भी उसको सफलता मिलती है। और अपनी नीतियों में परिवर्तन, परिमार्जन, या यूँ कहें कि कुछ भी नया जोड़ करके, उपादेय जोड़ करके वो संगठन के विकास के आधार को मजबूत कर सकता है। तो मेरे साथ सनातनी साथियों, यह कुछ एक बातें रही हैं जिनको यहाँ उठाना मैंने आवश्यक समझा है कि किसी भी आयोजन में जब हिंदू लोग करते हैं, हमारे सनातनी भाई लोग करते हैं, विशेष करके समारोह के रूप में, तो उससे हमें बहुत तरह की प्राप्ति होती है, बहुत तरह से लाभ होता है। और ऐसे आयोजनों का ऐसे आयोजन करते रहना चाहिए और आयोजनों में जुड़ते रहना चाहिए। और आयोजनों में जो भी सहभागिता हम तन मन धन श्रम से दे सकते हैं, समय से दे सकते हैं, वह देते रहना चाहिए। इससे दोनों को, संगठन को भी और संगठन में जुड़े हुए लोगों को भी लाभ होता है। पदाधिकारी जो दायित्व लेकर के कार्य करते हैं उनके अंदर विशिष्ट विकास होता है, और यह विकास जो होता है संगठन को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। संगठन आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है, और समाज आगे बढ़ने के साथ राष्ट्र आगे बढ़ता है। यह एक साधारण सी पद्धति है, और इसको लेकर के हम निश्चित रूप से जो है एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, हिंदू समाज का निर्माण कर सकते हैं, और सनातन का जो अपना भविष्य है वो हमेशा उज्जवल रहा है, उसको और उज्जवल बनाने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। और इसी भावना और इसी कामना के साथ जो है इस अंक का मैं समापन कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय सनातन।